सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु नमस्कार, सर्वदा। स्वागत है आपका दिनेश संदेशा कक्षा 10वीं विषय गणित। हम जो अध्ययन कर रहे हैं समरूपता, त्रिभुज में समरूपता के नियम से हमने आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के बारे में पढ़ा। आइए इस पर आधारित कुछ हम प्रश्न करें। आधारभूत आनुपातिकता को फेल्स प्रमेय भी कहा जाता है। देखिए, त्रिभुज एबीसी में भुजा AB और AC पर बिंदु D और E इस प्रकार है कि DE समांतर EC और दिया हुआ है AD बटा DB, अर्थात AD और DB का अनुपात 4/13 और AC का मान दिया हुआ है 20.4। तो AC का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको समझने के लिए हम एक अनुमानित चित्र बनाते हैं। एक यहाँ इस चित्र से हम समझेंगे इसको, जो दिया हुआ है त्रिभुज ABC में ये बिंदु D और ये बिंदु E है, तो DE समांतर BC। DE समांतर BC दिया हुआ है। यहाँ इस त्रिभुज में हमको जब दो रेखाओं के मध्य दो बिंदु D और E इस प्रकार स्थित हो कि DE समांतर BC हो जाए, तो उसमें जो नियम लागू होता है उस आधारभूत आनुपातिकता नियम से आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से हम कहेंगे कि जो भुजा AB पर D बिंदु स्थित है, AD बटा DB, इन दोनों का अनुपात उधर की तरफ जो भुजा है AE बटा EC। तो हम इनमें 4 माप रखकर जो कहें वो भुजा EC का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हमको यहाँ भुजा AC का मान दिया हुआ है, AE का मान ज्ञात नहीं है, तो हम लिखते हैं माना कि AE बराबर x। जो भुजा पूरी हमको यहाँ से यहाँ तक पूरा माप दिया हुआ है 20.4 सेंटीमीटर, तो AE को हमने x मान लिया, तो EC का मान 20.4 में से हम x माइनस कर देंगे। AE x सेंटीमीटर है, तो EC का मान 20.4 माइनस x हो जाएंगे। इनमें मान रखने पर अतः AD बटा DB का मान हमको दिया हुआ है 4/13 बराबर AE का मान हमने अभी x मान लिया, 20.4 माइनस x हमने यहाँ पर ये मान लिया। अब हम इसको वज्र गुणा करके हल करेंगे। वज्र गुणा से तो 20.4 x का गुणा 4 से होगा और 13 का गुणा x से हो जाएगा। इसको इससे गुणा करने पर ये हमको प्राप्त हुआ 81.4 और 4x बराबर 13x। ये 4x को मैं पक्षांतर करके उधर भेज रहा हूँ। 81.6 बराबर 13x प्लस का 4x, तो जुड़ के हो जाएंगे 81.6 बराबर 17x। तो इस प्रकार x बराबर 81.6 में 17 का भाग देने पर हमको जो प्राप्त होगा वो x का मान होगा 17 चौक 68, पीछे रह गए 13, 17 नमा 136। ये है x जो हमने AE को माना था 4.9 सेंटीमीटर। AE बराबर 4.9 सेंटीमीटर। हमको EC ज्ञात करना है, तो EC बराबर 20.4 माइनस 4.9 सेंटीमीटर। इसमें से इसको हमको जो प्राप्त होगा वह EC का मान मिलेगा 14 में से 9 माइनस किए 6 और यहाँ 19 में से 4 कम किए 15.6 सेंटीमीटर जो हमको प्राप्त हुआ वो EC का मान प्राप्त हुआ आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से। देखिए प्रश्न, त्रिभुज ABC पर भुजा AB और AC पर D और E बिंदु इस प्रकार स्थित है, तो दिए गए इन मानों द्वारा पता कीजिए कि क्या DE समांतर BC है। जांच कीजिए DE समांतर BC है या नहीं।
तो समझने के लिए देखिए पुनः हम एक चित्र बनाते हैं। तो यहाँ इस चित्र में ये ए बी सी बिंदु डी ई समांतर ई सी पता करने के लिए हम अनुमानित मान लेते हैं कि ये डी ई समांतर ई सी है। ए बी का मान हमको 5.6 दिया हुआ है, ए डी का दशमलव मान 1.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए सी का मान 9 और ए डी का मान 1.8। तो हमको ये मान दिया हुआ नहीं है, तो हम इसके मान ज्ञात करने के लिए डीबी का मान ज्ञात करने के लिए हम एबी में से एडी को घटा दें। तो एबी का मान 5.6 माइनस 1.4, तो दशमलव मान हमको प्राप्त होगा इसका 4.2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हमको एसी का मान दिया हुआ है, ईसी का मान ध्यान नहीं है। ईसी का मान ज्ञात करने के लिए एसी में से हम एई का मान ज्ञात कर लेंगे घटाकर। तो एसी का मान हमको दिया हुआ है 9.0 माइनस 1.8, उसमें से इसको घटाएंगे तो 7.2 सेंटीमीटर। यदि बीई समांतर बीसी होगी तो इसमें थेल्स प्रमेय का नियम लागू होगा। तो हम इनके दो अनुपात ज्ञात करते हैं, एडी अपॉन डीबी। तो एडी का अनुपात डीबी से, एडी दिया हुआ है 4.2, डीबी दिया हुआ है, डीबी का मान, एडी का मान दिया हुआ है 1.4 और डीबी का मान दिया हुआ है 4.2। दशमलव समान अंक के बाद है, तो हम इसको कैंसिल करते हैं 1/3। एडी और डीबी का अनुपात जो आया 1:3, समीकरण नंबर 1। एक बार पुनः हम दूसरा जो बुझाव में ई पर बिंदु होने पर ए अनुपात ईसी ज्ञात करते हैं। तो ए अनुपात ईसी का जो मान देखने वाले हैं, तो प्रश्न में ए का मान दिया हुआ है 1.8 और यहाँ जो मान दिया हुआ है 7.2। तो दशमलव हटाने पर एक अंक समान होने पर, कैंसिल करने पर संख्या 1/4, समीकरण नंबर 2। तो आप देख रहे हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से एडी बट्टा डीबी का माप एई बट्टा ईसी का माप के समान नहीं है। हेंस विलोम प्रमेय या आधारभूत अनुपातिकता विलोम प्रमेय लागू नहीं होता है। अतः ये दोनों जो डीई को मिलाने पर समांतर बीसी नहीं है, क्योंकि हेंस विलोम प्रमेय लागू नहीं होता है। अतः डीबी समांतर नहीं है बीसी के। यदि इन दोनों का अनुपात समान आता तो हम बोलते हैं हाँ ये रेखाएं डीई और बीसी समांतर है। समरूपता पर आधारित एक और प्रश्न आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय पर आधारित है। देखिए दिया गया है, दी गई आकृति में OA, OB व OC पर क्रमशः बिंदु L, M और N इस प्रकार स्थित है कि LM समांतर AB और MN समांतर BC। तो सिद्ध कीजिए कि LN समांतर AC है। इस प्रश्नों को समझने के लिए इस आकृति को अगर हम 3 अलग अलग त्रिभुज बनाकर समझें तो आसानी से समझा जा सकता है। तो देखिए हमने यहाँ इन आकृति को 3 अलग अलग त्रिभुज में बांट दिया। तो देखिए इसमें आप देख रहे हैं दिया गया है, इस प्रश्न को हल करने के लिए पहले हम लिखते हैं, दिया हुआ है त्रिभुज, अगर 3 आकृतियों को देखेंगे तो O A B में LM समांतर AB, LM जो रेखा है वो AB के समांतर है। त्रिभुज OAC में LN समांतर है AC के, LN समांतर है AC के।
तो अब हमको जो सिद्ध करना है, त्रिभुज OAB में LM भुजा समांतर है AB के, और दूसरा त्रिभुज ये जो दिया हुआ है हमको, त्रिभुज OBC में MN समांतर है BC के। इन दोनों से हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज AOC में LN समांतर है AC। तो हम इसको हल करने के लिए उत्पत्ति में सर्वप्रथम हम एक एक त्रिभुज को जो हमको दिया हुआ है उसमें हम आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय लगाएंगे। तो त्रिभुज सबसे पहले AOB में, त्रिभुज AOB में भुजा AO पर L बिंदु और भुजा OB पर M बिंदु स्थित है। तो हम कह सकते हैं आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से OL का अनुपात LA से और OM का अनुपात LB से। इसका कारण कि भुजा LM समांतर AB होने से। फिर इसी तरह से एक त्रिभुज जो हमको और दिया हुआ है, त्रिभुज OBC में, त्रिभुज OBC में भी हम यही बात करेंगे। OB पर स्थित बिंदु है M और OC पर स्थित बिंदु है N, अर्थात इसमें पुनः MN समांतर BC होने से ON का अनुपात जो बनेगा NC से और OM का अनुपात बनेगा MB से, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से। और इसका भी कारण है भुजा MN समांतर है BC। हमने इन त्रिभुजों को अलग अलग करने से आसानी से आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से हमने दो समीकरण बनाए हैं, दोनों में रेखाएं समांतर दी हुई है। उस कारण तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम कहेंगे कि OL समांतर LA OM बटा ME के, इनका अनुपात बराबर है। तो इस अनुपात में वही भाग OM बटा MB ON बटा MC के बराबर है। तो इन दोनों के खातिर, इन दोनों में ये समीकरण नंबर 1 और 2 में एक भाग समान है। तो हम कह सकते हैं कि OL बटा LA बराबर ON बटा NC। यहां दो भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो त्रिभुज में हम देखते हैं AOC में, त्रिभुज AOC में OA पर L बिंदु व OC पर N बिंदु स्थित है। अतः आधारभूत अनुपातिकता विलोम प्रमेय से हम कह सकते हैं कि जो हमको सिद्ध करना है LN समांतर AC। आधारभूत अनुपातिकता विलोम प्रमेय से हम कह सकते हैं कि LN समांतर होगा AC, क्योंकि जो भुजाओं पर जो बिंदु स्थित है वह इन दोनों के जो अनुपात बनाए गए हैं वो दोनों अनुपात समान आ गए। लिखिए